आप देख रहे हैं नेवज नदी और हम हैं नेवज नदी के पुल के ऊपर। और ये नेवज नदी है भारत के मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला की शुजालपुर तहसील के अंदर। और हम नेवज नदी के पुल को पार कर चुके हैं और आज हम दर्शन करेंगे राणोगंज की छतरी के। और जानेंगे राणोगंज की छतरी क्यों बनवाई गई, क्या कारण था और राणोगंज नाम किस आधार पर पड़ा। तो चलिए चलते हैं राणोगंज की छतरी देखने, जो कि ऐतिहासिक छतरी है। ये रास्ता छतरी पर पहुंचने का एक मार्ग है और ये ग्रामीण एरिया है। राणोगंज नाम से ही ये जगह है। तो आप देख सकते हैं हम बारिश के मौसम में आए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे पानी भरा हुआ है और आसपास गांव का माहौल है। भैंसें यहाँ पर बंधी हुई है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र आप देख सकते हैं। बर्तन मांजे जा रहे हैं रास्ते में। पूरा बहुत ही प्यारा एरिया है। जो सिटी में शहरों में रह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा गांव का परिवेश देखने के लिए मिलेगा। वो एक बच्चा जा रहा था टिफिन लेकर। ये यहाँ पर एक टूटी हुई जो जर्जर दीवार है ये यहाँ पर दिखाई जा रही है। सामने महिला बकरी को लेकर जा रही है। बकरियां उनकी सुन नहीं रही है तो एक लात टिका दी बकरी में। भाई बहुत खतरनाक थी। देखे किस तरह से गांव का माहौल आपको दिखाया गया। यहाँ पर बकरियां नहीं सुनती है तो उनको लात टिका दी जाती है। तो भैया आप भी अपने माँ बाप की, अपने मालिक की बात सुन लिया करो, वरना ऐसी लात टिकेगी। तो आगे हम चलते हैं। आ गए हम राणोगंज की छतरी के जो आसपास का क्षेत्र है, परिसर है, वहां पर हम आ चुके हैं। और ये परिसर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ ब्लॉक लगाया गया है। बहुत ही सुंदर ये इमली का पेड़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी हम मुड़ते हैं छतरी की ओर। तो सामने आपको छतरी दिखाई जा रही है। सिंधिया परिवार की ये छतरी है, सिंधिया शासन काल की। छतरी तो अद्भुत है ही। छतरी में बहुत ही प्यारी शिल्पकला आपको देखने के लिए मिलेगी। और शुजालपुर शहर के जो पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, उन्होंने यहाँ पर आसपास के पेड़ों में पक्षियों के लिए ऐसे पानी से भरे हुए सकोरे बांध कर रखे हैं, ताकि पक्षी पानी की प्यास के कारण ना मरे, उनको पानी की पर्याप्त मात्रा मिल सके। तो ऐसे पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमियों को जिन्होंने यहाँ पर ये सेवा दी है, उन सभी को हमारी ओर से बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको प्राचीन शिल्पकला मेहराबें देखने के लिए मिलेगी और सिंधिया साम्राज्य के समय का यहाँ पर आपको चित्रण भी मिलेगा। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर ये हाथी आप देख रहे हैं, महावत ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ आपको ऐसे हाथी भी दिखाई देंगे। ये कलाकार की कला है। और ये हाथी जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकार से हैं। दो हाथी आपको आपस में दिखाई देंगे, लेकिन हर हाथी में कुछ अलग अलग विशेषता है। किसी की सूंड ऊंची है, किसी की नीची है, कोई एक दूसरे को लाड़ कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के हाथी और उनका जोड़ा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हर हाथी में आपको अलग अलग विशेषता देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर आपको विष्णु भगवान के दशा अवतार भी देखने के लिए मिलेंगे, वो भी शिलाओं पर अंकित अलग अलग रूप में, जैसे कि कल्कि अवतार, वराह अवतार और कई जितने भी अवतार है 10, वो सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप यहाँ के बारे में जानकारी सुनते रहिए और दृश्य भी देखते रहिए। देखिए कितनी प्यारी ये कलाकृति कलाकार के द्वारा बनाई गई है, शिल्पकार के द्वारा बनाई गई है। तो इस शिल्पकार की शिल्पकृति के आनंद लीजिए। ये देखिए हाथी यहाँ पर बना था, पता नहीं इसमें सीमेंट वगैरह लगा के किसी ने कुछ कैसा कर दिया। ये अलग अलग प्रकार की शिल्पकला आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी सुंदर कलाकृति है, कितने स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो जानवर है, कौन सा शेर है, जो भी ये लग रहा है, इसको एक सैनिक ऊपर से मार रहे हैं भाले के द्वारा। तो ये एक अद्भुत चित्रण है जो कि पत्थरों पर उकेरा गया है। सिंधिया साम्राज्य काल की ये जो छतरी के ऊपर बनाया गया ये दृश्य है, आसपास से हम अभी अवलोकन कर रहे हैं। ये अलग अलग डिजाइन यहाँ पर दी गई है। जो एक कॉलम आप देख रहे हैं, खंबे देख रहे हैं, सभी पर दिखने में एक जैसी है, लेकिन कुछ कुछ विभिन्नताएं इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी जब इसको आप पास से देखेंगे। यहाँ पर ये हाथी के जोड़े थे जो कि टूट चुके हैं।
ऐसे कई टूटे हुए जोड़े भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। अब हम जानेंगे इस छतरी के इतिहास के बारे में। ये है राणोजी सिंधिया की छतरी। मालवा में सिंधिया राज्य के संस्थापक तथा मराठा सेनापति राणोजी सिंधिया की छतरी राणोगंज में स्थित है। और यहाँ पर आपने अभी देखे स्वास्तिक के निशान, कुछ लोग यहाँ पर आकर स्वास्तिक के निशान भी बनाकर चले जाते हैं। यहीं पर उनकी मृत्यु 3 जुलाई 1745 में हुई। उनके देहांत के पश्चात उनका दाह संस्कार भी इसी ग्राम में पूर्ण सम्मान के साथ किया गया था। उनके वंशजों द्वारा उनके सम्मान में इस छतरी का निर्माण कराया गया था। और छतरी जो कि अलग अलग प्रकार के पत्थरों से बनी हुई है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। छतरी लाल बलुआ प्रस्तर मतलब पत्थर खंडों से शिल्पांकित ऊंची जगह पर बनी हुई है, ऊंची जगती भाग पर। और इस छतरी में विष्णु के दशा अवतार प्रतिमाएं मत्स्य, कर्मु, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण एवं कल्कि आदि का अंकन भी आपको यहाँ पर पत्थरों के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। स्तंभों पर आधारित छतरी में स्तंभों का निर्माण, यहाँ पर आपने श्री गणेश और माता सरस्वती के दर्शन किए। और ये देखिए सुंदर सा दृश्य छतरी का, सिंधिया साम्राज्य के राणो जी की ये छतरी। और यहाँ पर आपको अलग अलग अवतार भी देखने के लिए मिलेंगे। स्तंभ यरिष्ठ व स्तंभ शीर्षों को निर्मित कर मेहराबों का सुंदर आलेखन किया गया है। सोपानों के पार्श्व में गजलक्ष्मी एवं गणेश को उत्कीर्ण किया गया है। समस्त प्रतिमाएं मराठा शैली से प्रभावित है। छतरी के मध्य भाग में आपको श्वेत पाषाण से निर्मित पंचमुखी महादेव अर्थात सदाशिव प्रतिष्ठित हैं। आपको यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग सदाशिव देखने के लिए मिलेंगे। उनके पावन दर्शन करने यहाँ पर पूरे शुजालपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से कई सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। अभी हम दीवार पर देख रहे हैं, जो छतरी की दीवार है, इस छतरी की दीवार पर हम देख रहे हैं अलग अलग अवतार जो कि शिल्प कला के द्वारा यहाँ पर निर्मित किए गए हैं पाषाण के ऊपर। और कुछ ही देर में हम दर्शन करेंगे पंचमुखी महादेव के। जब हम महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जलहरी में से जल बहकर इस मार्ग से नीचे की ओर आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जल यहाँ से बाहर नीचे की ओर जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पत्थर रखा हुआ है जिसमें अगरबत्ती लगाई जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिल्पकला की ये प्रस्तुति। देखिए ध्यान साधना का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। ऐतिहासिक काल नहीं, पूरे अतीत से सनातन समय से ही यहाँ पर ध्यान का बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया है। उसका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है कि ध्यान हमारी धरोहर है, भारत की धरोहर ध्यान यहाँ पर दिखाया गया है, उसका भी चित्रण है। और यहाँ पर माता शेरों वाली दुर्गा जी का भी चित्रांकन किया गया है शिल्प के ऊपर। अब हम दर्शन करेंगे नंदी महाराज के। तो पीछे से हम दर्शन करेंगे नंदी महाराज के और आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम दर्शन करेंगे आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हमारे प्रभु शंकर भगवान, जो कि 5 रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पंचमुखी महादेव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके आप दर्शन कीजिए और पावन दर्शन करके आप धन्य हो जाइए। अब हम पार्श्व से साइड से देखेंगे नंदी महाराज को। ये देखिए वर्षों से यहाँ पर नंदी महाराज आपको बैठे हुए दिखाई देंगे।
और आपको पता ही होगा, जहां पर महादेव होते हैं वहां पर नंदी महाराज अवश्य होते हैं। महादेव और नंदी महाराज आमने सामने होते हैं, इनकी आपस में चर्चाएं होती रहती है। तभी भक्तगण आते हैं और नंदी महाराज के कान में कुछ भी बोलकर जाते हैं। जो उनकी मनोकामना होती है वो नंदी महाराज के कान में बोलते हैं और नंदी महाराज वो बातें, वो मनोकामना महादेव को बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, ये वही नंदी महाराज है। और अब हम दर्शन करेंगे पंचमुखी महादेव के। और ध्यान से देखिए, ये है पंचमुखी महादेव सदाशिव। और आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो 5 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, 5 इनके फेस हैं, इनमें सब में अलग-अलग विभिन्नताएं भी है। सभी चेहरे एक समान नहीं हैं, सब अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए और महादेव के चेहरे में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर एक फेस में, हर एक चेहरे में कुछ अलग बात है, कुछ अलग-अलग विभिन्नता है। वो देखिए और आप कमेंट करके अवश्य बताइए। दर्शन कीजिए पंचमुखी महादेव की। भोले बाबा की बारात आई है, संग खुशियों की सौगात लाई है। भोले बाबा की बारात आई है, संग खुशियों की सौगात लाई है। ब्रह्मा विष्णु का सारा समाज आया, ऋषि मुनियों को अपने साथ लाया। हाँ, ब्रह्मा विष्णु का सारा समाज आया, ऋषि मुनियों को अपने साथ लाया। मेरे शंभु ने ये घड़ी दिखाई है, मेरे शंभु ने ये घड़ी दिखाई है। भोले बाबा की बारात आई है, भोले बाबा की बारात आई है, संग खुशियों की सौगात लाई है। यहाँ पर जो भी आया है उसको पता ही होगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है और यहाँ पर इतनी सारी हरियाली है कि ताजा हवा यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। यहाँ बहुत ही शांति, ध्यान करने के लिए उचित स्थान है। महादेव का आशीर्वाद आसपास यहाँ पर रहता ही है। महादेव का जो ऑरा है वो आपको यहाँ पर मिलेगा ध्यान करने के लिए। इतनी अच्छी ये जगह है। यहाँ पर यदि आप आना चाहें तो शुजालपुर से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर राणोगंज नामक स्थान है, जो कि शुजालपुर अकोदिया मार्ग के बीच में ही स्थित है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और सुकून और शांति आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। तो आप में से कौन-कौन यहाँ पर पहले आ चुका है और यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। शुजालपुर और उसके आसपास के कौन-कौन लोग हैं, आपका घर इस छतरी से कितनी दूर है, वो भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारा घर इतने किलोमीटर दूर है या इतने मीटर दूर है। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपको अच्छा लगा हो इस छतरी के बारे में। और भी भारत के सुंदर दृश्य, भारत की धरोहर, भारत के किले और भारत की सुंदरता देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर भारत की सुंदरता, भारत के छोटे-छोटे गांव से लेकर बड़े-बड़े शहरों की सुंदरता जानकारी के साथ दिखाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।